हनी बानी, अगर तुम मुझे इस वक्त देख रहे हो और मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो ठीक इसी जगह से 90 के दशक में इस एक्ट्रेस का नाम सबसे खूबसूरत हसीनाओं में शुमार होता था। वो अपनी अदाओं से फैंस के होश उड़ा देती थी। महिला पार्टी वर्कर को चांस नहीं देंगे सर। हालांकि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। जूली, तुम इससे बिल्कुल बात मत करो। तुम जानती नहीं हो उन लड़कों को। इसके बाद एक टेलीविजन शो में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाकर इन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। मम्मा, मैं भी तो परी हूँ ना, मैं कोशिश करूँ। श्रिंग ब्रिंग सर्व। कई टेलीविजन सीरियल्स में लीड रोल निभाने के बाद जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो बड़े पर्दे पर भी उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया। मौत वही जो दुनिया देखी। घुट के यूं मरना क्या? अरे प्यार किया तो डरना क्या? लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक बार नहीं 4 बार दुल्हन बनी है, वो भी रियल लाइफ में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने बॉलीवुड के एक मुस्लिम डायरेक्टर से एक नहीं बल्कि 4 बार शादी की। दरअसल अलग अलग धर्म के होने की वजह से उनके रिश्ते में कई मुश्किलें आईं। उन्होंने पहले क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की, लेकिन उसके बाद इन्हें हिंदू रीति रिवाज से शादी करनी पड़ी। फिर बाद में मुस्लिम रीति रिवाज से भी शादी करनी पड़ी। यही नहीं, इसके बाद इन्हें कोर्ट मैरिज भी करनी पड़ी। कौन है ये एक्ट्रेस और उन्हें एक ही इंसान से 4 बार क्यों करनी पड़ी शादी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूं शरारत की जिया बन घर घर में मशहूर होने वाली एक्ट्रेस श्रुति सेठ की, जिनकी रियल लाइफ ही नहीं रियल लाइफ भी बेहद फिल्मी रही, जिन्हें अपने प्रेमी से अलग अलग रीति रिवाज से 4 बार शादी करनी पड़ी। क्या था इन शादियों के पीछे का कारण? इस वीडियो में आज आपको इसी बारे में बताऊंगी और साथ ही इस एक्ट्रेस के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, 18 दिसंबर 1977 को मुंबई में जन्मी श्रुति सेठ ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई से की और मुंबई के ही सेंट जेवियर कॉलेज से इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मुंबई के ताज होटल में गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव के तौर पर की। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने पॉन्ड्स टैल्कम पाउडर, फ्रूटी, क्लीन एंड क्लियर मॉइस्चराइजर, लाइफ बॉय सोप, टाटा होम फाइनेंस समेत कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। प्यास लगी है? नहीं, आग लगी है, बुझा लो। हर बात के अपडेट चाहिए इंडसइंड बैंक के मोबाइल अलर्ट्स। और साल 2001 में आया टीवी सीरियल कोई है, जिससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद श्रुति ने देश में निकला होगा चांद, क्यों होता है प्यार, धक धक इन दुबई, कुछ कर दिखाना है और बालवीर जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया। लेकिन उनके करियर को पहचान मिली शरारत शो से। इस शो में उनके साथ दिवंगत अभिनेत्री फरीदा जलाल मुख्य भूमिका में थी। साल 2003 में शुरू हुए जादुई शो शरारत ने श्रुति को घर घर में फेमस कर दिया। इस शो में श्रुति ने लीड किरदार में काफी सुर्खियां बटोरी। अगर डैडी की बेइज्जती होगी तो मम्मी को कितना बुरा लगेगा, और अगर मम्मी को बुरा लगेगा तो वो बहुत रोएंगी, और अगर मम्मी रोएंगी तो आपकी जिया को भी रोना आ जाएगा, और अगर आपकी जिया रोई तो। शरारत के सुपरहिट होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म फना से कदम रखा। फना फिल्म में उन्होंने काजोल की दोस्त का किरदार निभाया था। इसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात दानिश असलम से हुई, जो कि फिल्म के निर्देशक कुणाल कोहली के असिस्टेंट थे। दोनों की पहली मुलाकात भी काफी हास्यप्रद थी। दानिश सेट पर यूनिट से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर लोगों को गाइड कर रहे थे। तभी पास खड़ी श्रुति ने दानिश के पिछले पॉकेट में रखा माइक निकालकर दानिश को देते हुए ये याद दिलाया कि उनके पास माइक भी है। 9 दिन के शूट के दौरान दोनों के बीच दिन भर मैसेजेस में बातचीत होती थी। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। इसके बाद दोनों की लगातार बातें होने लगी और करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन दोनों अलग धर्म से थे, इसीलिए शादी में दिक्कत आनी थी। दोनों के पेरेंट्स इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन किसी तरह से उन्हें तैयार किया गया। सबसे पहले दोनों ने 2010 में गोवा में क्रिश्चियन विधि से शादी की।
इसके बाद अपने अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए इन्होंने हिंदू, फिर मुस्लिम और उसके बाद कोर्ट मैरिज की। दानिश और श्रुति की शादी का सेलिब्रेशन 3 दिनों तक चला था और इन तीनों दिनों में दोनों ने अलग अलग तरीके से 4 बार शादी की। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम अलीना असलम है। अगर फिल्मों की बात करें तो श्रुति ने साल 2003 में वैसे भी होता है पार्ट 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद वो फना, तारा रंपम, स्लम डॉग मिलेनियर और राजनीति जैसी फिल्मों में नजर आई। पक्का जीत कर आएंगे। घर है हमारा सीतापुर। हालांकि पहले ही टीवी सीरियल से हिट हो जाने वाली श्रुति आज लाइमलाइट से कोसों दूर हैं और अब उनका लुक भी काफी बदल गया है। वो आखिरी बार साल 2020 में आए शो दिल जैसे धड़के धड़कने दो में नजर आई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। श्रुति सेठ के बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।